सज्जनों, आज कथा के विश्राम दिवस पर, कथा के 7वें दिन विश्राम दिवस पर आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा 7वें दिन जो आपने भागवत सुनी है, उसे सुनने से होता क्या है। जो हम श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते हैं तो उसको सुनने से क्या होता है। सज्जनों, ये जो श्रीमद् भागवत है, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। जैसे आम के पेड़ पर आम का फल होता है, सीताफल के पेड़ पर सीताफल का फल होता है, वैसे ही वेद रूपी कल्प वृक्ष में श्रीमद् भागवत पुराण का एक परिपक्व फल होता है। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण फल है, ये फल दूसरे फलों से ज्यादा अलग है। जैसे हम आम खाते हैं तो आम में क्या होता है, आम में छिलका होता है, गुठली होती है। कुछ कुछ फलों में जैसे पपीता हो गया, उसमें बीज होते हैं। पर ये जो श्रीमद् भागवत का परिपक्व फल है, इसमें ना गुठली है, ना छिलका है, ना बीज है, कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ है तो क्या है, रस। इसमें सिर्फ रस है और कुछ नहीं है। अब ये रस भी दूसरे फलों से अलग है, फल एकदम अलग है, सारे फल से सबसे अलग फल है ये। हम किसी भी फल का रस पीते हैं, आम का जूस पीते हैं, लीची का जूस पीते हैं, बनाना का शेक पीते हैं, तो हम उसे किससे पीते हैं, मुंह से पीते हैं ना। पर ये जो श्रीमद् भागवत है, ये जो फल है, इसे मुंह से नहीं, इसे कान से पिया जाता है। ये कान से पीने वाली चीज है। पीने का मतलब सुनना, यहाँ पीने का मतलब सुनना बताया गया है। बहुत अंतर है इस फल में। अगर हमको कोई, जैसे अगर हमको आम का जूस पसंद है, किसी ने हमको एक गिलास दिया, फिर दूसरी गिलास दिया, तो हम पी लिए, हमारा पेट भर गया। कोई अगर तीसरी गिलास देगा तो हमारी जो प्यास है, हमारा जो मन है, वो खत्म हो जाएगा। अब हमारा पेट भर गया, हमने पी लिया जी भर के। अगर हम कोई रस पीते हैं तो उससे हमारी प्यास बुझती है और कम होती है प्यास। पर अगर इस श्रीमद् भागवत का परिपक्व फल है, इसका अगर रस पिएंगे तो प्यास और बढ़ेगी। ये जो फल है, इसको पिएंगे, इससे प्यास और बढ़ेगी। दूसरी विशेषता ये है, इस फल को कान से पिया जाता है, इस फल के जूस को कान से पिया जाता है, मुंह से नहीं पिया जाता। बहुत विशेषता है श्रीमद् भागवत महापुराण की। बताते बताते बहुत समय निकल जाएगा, तब भी खत्म नहीं होगी। बहुत विशेषता है श्रीमद् भागवत की। सुखदेव जी इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में करते हैं। निगम कल्प तरोरे गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। ये जो फल है, ये जो श्रीमद् भागवत का फल है, इसके रस में गोता लगाओ। पानी में हम लोग गोते लगाते हैं ना, गंगा जी जाते हैं, गंगा महारानी में नहाते हैं तो वहाँ गोते लगाते हैं, नर्मदा जी में लगाते हैं तो वहाँ लगाते हैं, यमुना जी में लगाते हैं। वैसे इसमें भी गोते लगाओ और मोक्ष की प्राप्ति करना। इसमें जब गोता लगाओगे तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे गंगा मैया में हम गोता लगाते हैं, डुबकी मारते हैं तो हमारे पाप खत्म होते हैं, ठीक है ना। सरस्वती मैया जो नदी है, उनमें अगर हम गोता लगाते हैं, डुबकी करते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान की पूर्ति हो जाती है, हमारे अंदर बहुत ज्ञान हो जाता है। वैसे ही श्रीमद् भागवत के परम रस की जो नदी है, इसमें अगर हम गोता लगाएंगे, इसमें अगर डुबकी लगाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ये मोक्ष है क्या? मोक्ष मतलब होता क्या है? मोक्ष का सरल अर्थ होता है
वापस इस धरती पर नहीं आना, इस धरती पर वापस नहीं आना, भगवान के पास रहना, निरंतर भगवान के वैकुंठ धाम में रहना। स्वर्ग और वैकुंठ में बहुत डिफरेंस है। जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो अलग अलग चीजों के बारे में डिफरेंस पढ़ते हैं ना, अलग अलग चीजों के बारे में कि ये अलग है, ये अलग है, इनमें क्या अंतर है, उनके अंतर पढ़ते हैं। वैसे ही वैकुंठ और स्वर्ग में भी अंतर है। स्वर्ग का अंतर ये है कि स्वर्ग में हम जाते हैं तो बड़े अच्छे से स्वागत किया जाता है। फिर जब सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं हमारे स्वर्ग में, सबका आनंद लेते हैं तो चपरासी धक्का मार के धरती में कूद देते हैं, धरती में धक्का मार के भेज देता है। पर अगर हम वैकुंठ में जाते हैं तो हमारा स्वागत भी अच्छे से होता है और वहां हम चतुर्भुज रूप में रहते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं। वापस धरती में आना नहीं पड़ता। देव योनि, तिर्गय योनि, देव योनि, तिर्यक योनि, मनुष्य योनि, भोग योनि, ये सब योनियां हैं। पहला है भोग योनि। भोग योनि में हम कुत्ते बन के आते हैं, बिल्ली बन के आते हैं, मवेशी बन के आते हैं, गाय, बैल, बकरी, भेड़, ये सब चीजें हम लोग बन के आते हैं भोग योनि में। भोग योनि में कष्ट होता है। कुत्ता बन के आओगे, कोई रहने का ठिकाना नहीं है, कहाँ रहें? थोड़ी बहुत समझ भी होती है, ऐसा नहीं है कि जानवरों के अंदर एक भी समझ नहीं होती, उनके अंदर भी थोड़ी बहुत समझ होती है। वो लोग भी रहते हैं, छोटा मोटा अपना घर बना के रहते हैं। गाय मवेशी हुए, उनको भी तीन बहुत लोग पाला करते हैं। गौ सेवा करने से, नंदी सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। कभी भी गाय के ऊपर या बैल के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, गाय बैल के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। बहुत लोग गाय का तो जानते होंगे, गौ माता है, पर बैल का नहीं जानते। लोग कहते हैं गौ की हत्या नहीं करेंगे, गौ माता है, बैल की हत्या कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे कसाई लोग कहते हैं बैल को थोड़ी पूजा जाता है, गाय को पूजा जाता है, उसकी हत्या नहीं करेंगे, बैल की कर देते हैं। बैल को पूजा जाता है, शिव जी की सवारी है वो, नंदी शिव जी की सवारी है। जो नंदी है वो प्रथम बैल है। जितने भी अभी बैल है ना गाँव में, शहरों में तो आजकल बहुत कम बैल दिखते हैं, तो वो सब नंदी के ही वंशज हैं। नंदी जो है वो एक बैल है, उन्हीं के वंशज है। और जो कामधेनु है, जितनी भी गाय है, सारी उनकी वंशज है। अगर गऊ को माँ के समान मानते हो तो नंदी को पिता के समान मान लो। हिंसा किसी की नहीं करनी चाहिए, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे हम उसे जो मान लें, हिंसा किसी की नहीं करना चाहिए। हिंसा अधर्म का रास्ता है। हम लोग जयकारा लगाते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो जो अधर्म है उसमें हिंसा भी आता है, तो हिंसा का नाश हो जाना चाहिए। तो सज्जनों, जो श्रीमद् भागवत परम रस है, पहला तो ये हमने भोग योनि के बारे में जाना, दूसरा है तिर्यक योनि। भोग योनि से ज्यादा कष्ट तिर्यक योनि में होता है। मतलब कीट पतिंगे, ये सब मच्छर, मक्खी, कॉकरोच कितने सारे रहते हैं। आजकल दवाएं आने लगी हैं, मच्छर मारने वाली दवा, बैट भी आता है एक, उससे मारते हैं। इनको बहुत कष्ट होता है, मच्छर मक्खियों को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। गाय मवेशी तो थोड़े बड़े होते हैं, उनको सब जानते हैं। मच्छरों से भी बहुत कष्ट होता है। मच्छर कष्ट देते भी हैं और उनको कष्ट मिलता भी है। तो ये दूसरी हुई तिर्यक योनि। तीसरी देव योनि। देव योनि मतलब हम स्वर्ग में जाके देवता बनते हैं, अपने सारे पुण्यों को वहां पे भोग करते हैं और वापस धरती पर आते हैं। और चौथा है मनुष्य योनि। सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम योनि है मनुष्य योनि। अगर यहाँ पर कोई कुत्ता, बैल, गाय, मवेशी ये सब बैठ के अगर श्रीमद् भागवत अच्छे से सुन लेंगे, उनका मोक्ष नहीं होगा। सिर्फ मनुष्य योनि में ही मोक्ष बताया गया है। जो हम लोग हैं, हम लोग कौन हैं? वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं। मनुष्य ही श्रीमद् भागवत को सुनकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, भगवान के धाम जा सकता है।
एकदम सरल रास्ता है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। आधी घड़ी सत्संग की तब के वर्ष हजार, तो भी नहीं बराबरी कहे सुखदेव विचार। आधी घड़ी सत्संग की मतलब सत्संग का आधा समय। जैसे अभी हमारे यहाँ कथा 3 से 7 हुआ करती थी, कुछ लोग 3 से 5 ही सुन लेते थे, उनके पास समय नहीं रहता था। तो अगर आधा समय भी सत्संग कर लिया जाए या सुन लिया जाए, वो तब के 1000 वर्ष के बराबर भी नहीं हो सकता। मतलब जो तपस्या है उसके हजारों साल के बराबर भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी महिमा है सत्संग की। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के 12वें अध्याय पर उद्धव जी से कहते हैं कि अगर कोई यज्ञ करके, व्रत करके, तपस्या करके मुझे प्रसन्न करना चाहे तो मैं जल्दी प्रसन्न नहीं हो पाऊंगा। अगर कोई यज्ञ करेगा, तपस्या करेगा और तो और व्रत रखेगा तो उससे मैं जल्दी प्रसन्न नहीं हो पाऊंगा। पर अगर वो आधा समय सत्संग सुन लेगा तो मैं जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा। उसका जल्दी मोक्ष हो जाएगा। ये तो थी श्रीमद् भागवत के परम रस के बारे में बात। अब इसे सुनने से होगा क्या, फल क्या मिलेगा? भगवान सुखदेव श्रीमद् भागवत में कहते हैं, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। श्रीमद् भागवत को सुनने से ये 3 चीजें चली जाती हैं, शोक, मोह और भय। शोक चला जाता है, मोह चला जाता है, भय चला जाता है। तीनों तरह के जो काल होते हैं, काल मीन्स समय, टाइम, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। There are 3 types of tense, past, present and future. पास्ट मतलब भूतकाल जो बीत गया, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल जो चल रहा है, और फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स भविष्य काल जो समय आएगा। तीनों का हमको डर रहता है। शोक, पहला है शोक, बीते हुए समय का डर रहता है, शोक मनाते हैं। एक भाई अपने मित्र से कह रहा था कि पहले हमारी खूब नौकरी चलती थी, पहले खूब धंधा चलता था, पहले घर में रोज बढ़िया अच्छी अच्छी सब्जी, अच्छे अच्छे पकवान व्यंजन बना करते थे। और पता नहीं अब क्या समय आ गया है कि घर में खाने के लाले पड़ गए। दूसरी चीजों का हम लोग शौक मनाते हैं। तीसरा मोह, दूसरा मोह, मोह होता है वर्तमान का। इस समय एक फोन बड़ा तेजी से चले जा रहा है, आईफोन। दोनों में बहुत अंतर है, नॉर्मल फोन और आईफोन में बहुत अंतर है। एक आदमी था, उसने एक नया आईफोन खरीदा, बहुत महंगा आता है, लाखों में बिकता है वो फोन। उसने वो खरीदा और उसको उसका मोह हो गया। वो हर वक्त उसको जेब में लिए घूमता रहता था, छोड़ा नहीं जा रहा था उसे उस चीज का मोह हो गया था। कोई नई चीज हमें मिल जाती है, पुरानी चीजों का भी मोह हो जाता है। जो भरत ऋषि थे, उन्हें किसका मोह हुआ था? हिरण का ही तो मोह हुआ था, मृग का। रोते रोते वो अगले जन्म में वही बन गए। तो जो मोह होता है वो भी बहुत खतरनाक होता है। और तीसरा है भय। भय होता है भविष्य काल का जो समय आएगा। एक चोर था, उसने आज चोरी की और अब वो एक जगह में छुप के बैठा था कि मुझे कल पुलिस न पकड़ के ले जाए, कहीं मेरे को पुलिस तो न पकड़ के ले जाएगी, मेरे को जेल हो गया। उस चीज का उसे भय हो गया। जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो क्लास में बच्चे रहते हैं, अगर मैम ने कह दिया कि अगले दिन तुमको कॉपी सबमिट करनी है, उसने अपना वर्क, उसने अपना कार्य खत्म नहीं किया था, उसका कार्य अभी बहुत बचा था, उसने नहीं लिखा था वो चीज,
तो अगले दिन का उसे भय रहता है कि मेरे को क्या करेंगी मैम, मेरे को प्रिंसिपल ऑफिस भेजेंगी, क्या करेंगी मैम मेरे साथ, ये होता है। तो ये जो 3 तरह के शोक मोह भय होते हैं, ये नाश हो जाते हैं श्रीमद् भागवत सुनने से। 7 दिन आप सभी ने मन लगाकर इसे सुना है, आपके भी शोक मोह और भय नाश हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा हमें 7 दिन तक यहाँ पर हमने भागवत की, और रोज बहुत भीड़ होती थी, अच्छा लगता था। जो श्रीमद् भागवत होती है वो हर वक्त अच्छी लगती है, चाहे भीड़ हो या भीड़ ना हो, हर वक्त अच्छी लगती है। सुखदेव और परीक्षित जी अकेले तो एक दूसरे को सुना रहे थे, सुखदेव जी सुना रहे थे तो सुनाने वाला वक्ता, और परीक्षित जी सुन रहे थे तो सुनने वाला श्रोता, वो दोनों आपस में सुन रहे थे। जब सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि सुखदेव 5 दिन हो गए तुम लगातार श्रीमद् भागवत सुन रहे हो, कुछ खा लो। सुखदेव जी परीक्षित जी कह रहे थे कि नहीं प्रभु, आप जो कथा सुनाते हैं उसी को सुनकर मेरी भूख प्यास मिट जाती है। श्रीमद् भागवत जो है उसे अगर सुनो तो और सुनने का मन करता है, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। सुनते सुनते बहुत साल बीत जाएंगे। प्रतीक्षा करो, जब मृत्यु होगी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। माँ सबरी राम जी की प्रतीक्षा करती गई और राम जी एक दिन आ भी गए और उनको उनके दर्शन भी हो गए। सबरी माता की तरह हम भी कथा सुनते रहे, कथा सुनते रहे, कथा सुनते रहे, कथा सुनते रहे, हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो कथा नहीं सुने, कुछ किए हैं नहीं, आए 3-4 दान पुण्य किए, स्वर्ग गए, उसे भोगे, वापस धरती में 84 घूमने वाले 84 लाख योनियां होती हैं, सब बन के आना पड़ता है। मक्खी, मच्छर, गाय, बैल, भैंस, सब बन के आना पड़ता है 84 लाख की योनियों में। अंत में सबसे लास्ट में मनुष्य बन के आते हैं। भगवान ने मनुष्य इसलिए दिया है कि तुम मनुष्य बनकर पुण्य करो और मोक्ष की प्राप्ति करो। आजकल के लोग मनुष्य बनके दानव वाले काम करते हैं, है तो इंसान पर करेंगे राक्षसों वाले काम। इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान पुण्यात्मा है, उसे पुण्य करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, तब करना चाहिए। कितनी चीजें हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। अगर उनमें से कोई एक ही कर लोगे तो भगवान को प्राप्त कर सकते हो। कोई भी एक चीज सारी कर लोगे तो आराम से प्राप्त कर लोगे, पर अगर कोई एक भी कर लोगे तो समय तो बहुत लगेगा, पर आसानी से प्राप्त कर लोगे। तो ये जो श्रीमद् भागवत का परम रस है, इसे सुनने से हमारे तीनों शोक मोह और भय खत्म हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस है, 7वां दिन है। आज मेरे परम पूज्य पिताजी आपको सुदामा चरित्र सुनाएंगे और यहीं से भागवत का अंत हो जाएगा। कथाएं तो बहुत हैं, कथाएं अनंत है, जैसे भगवान के नाम अनंत वैसे कथाएं भी अनंत है। पर ये एक पुराण है, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है, ये भी खत्म होता है। आम के पेड़ से आम तोड़ के लाओगे, आम खाते जाओगे तो आम खत्म ही ना हो जाएगा, वैसे ये भी एक फल ही समान है। और भी वीडियोस के लिए और भी कथा सुनने के लिए आप परम पूज्य पिताजी के चैनल पे भी जा सकते हैं। नाम है आचार्य राम भान जी महाराज। YouTube पे से सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन दबाइए, हर कथा की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को
सादर जय श्री कृष्ण।